अस्सलाम वालेकुम क्लास में हम खुशी अब्बासी। आज हम स्टडी करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी लेक्चर 2 में चैप्टर 3 जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। उसका आज जो एक टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक क्या है? टॉपिक है एम्स, ठीक है, एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब क्लासिफिकेशन का एक तो मतलब मकसद क्या है और दूसरा उसके असूल क्या हैं, मतलब किन उसूलों की बुनियाद पर उसको हम क्लासिफाइड करते हैं। अब क्या है कि क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे अर्थ में बहुत सारी वैरायटी के ज़िंदगियाँ एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तकरीबन 1.5 मिलियन स्पीशीज़ की हमने मतलब ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनको हमने साइंटिफिक नेम दिया है और डिस्क्राइब किया गया है अब तक, ठीक है। इन फ्यूचर हम मज़ीद आइडेंटिफाइड करवाएंगे, ठीक है। अगर हम मकसद देखें तो मकसद क्या है कि हम क्यों इसको हम क्लासिफिकेशन वगैरह करते हैं, क्यों मकसद है इसका क्या है? टू स्टडी सच अ डाइवर्स स्पेक ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन अर्थ, ठीक है, एग्जिस्ट ऑन अर्थ। बायोलॉजिस्ट, जितने भी बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या किया? क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म into groups and subgroups this grouping of organisms is called biological classification। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो क्या है? मकसद बताती हूँ, ठीक है। मकसद क्या है कि इस दुनिया में एक बहुत बड़ा डाइवर्स पैक है ऑर्गेनिज्म का। मतलब इस दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारी लाइफ्स हैं जो कि हमारी अर्थ पर हैं। अब बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है? बायोलॉजिस्ट मतलब जो बायोलॉजी में स्टडी करते हैं ना, जो बायोलॉजी में काम करते हैं उसको हम बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। सो बायोलॉजी में बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को लेकर क्लासीफाइड कर दिया इनटू ग्रुप्स, मतलब ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाइड कर दिया। कुछ को ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाइड किया है, कुछ को सब ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाइड किया है। अब जो ये ग्रुपिंग की है ना इन लोगों ने ऑर्गेनिजम्स की, इसी को ही हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब ये की क्यों है? की इसलिए है कि हमें स्टडी करने में, हमें समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। ये है सिर्फ मकसद, ये था सिर्फ और सिर्फ मकसद क्लासिफिकेशन के करने का। अब हम देख लेते हैं प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, अब प्रिंसिपल्स देखें तो क्या है? कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म शेयर करते हैं सिमिलर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शन। मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक या फिर उनके फंक्शंस आपस में सिमिलर होते हैं, ठीक है। अब क्या है, हम इस चीज़ को फंक्शंस वगैरह सिमिलर होते हैं ना, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं? इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं
एक्सप्लेन करते हैं बाय, किसके जरिए एक्सप्लेन करते हैं, फर्दर एक्सप्लेन करते हैं बाय मॉर्फोलॉजी, बाय मॉर्फोलॉजी। अगर आपने फर्स्ट यूनिट का लेक्चर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी देखा हो तो आपको पता होगा कि मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स को एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नल तौर पर उसके एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स इसके ऑफ एन ऑर्गेन, एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं हम ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, मॉर्फोलॉजी में। अब एक्सटर्नल फीचर देखते तो हैं बट कैसे, मतलब किसकी बुनियाद पर, किसके बेसिस पर, ठीक है, एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर होमोलॉगस, ठीक है, एक तो होमोलॉगस और दूसरा एनालॉगस, एक तो होमोलॉगस, दूसरा आता है एनालॉगस। अब ये होमोलॉगस और एनालॉगस क्या होते हैं, इनकी बेसिस पर हम एक्सटर्नल फीचर्स के, ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल फीचर्स को हम स्टडी तो करते हैं, लेकिन ये होमोलॉगस और एनालॉगस हैं क्या, अब देखते हैं। होमोलॉगस क्या होता है, होमोलॉगस में क्या है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव डिफरेंट फंक्शन तो यहाँ पर क्या होता है, वो सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है, लेकिन उनका फंक्शन जो होता है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के, कोई ऑर्गेनिज्म पार्ट है, ठीक है, उसमें हम उसका स्ट्रक्चर तो सिमिलर होगा बट उसका जो फंक्शन होगा ना वो अलग होगा। एनालॉगस में अब क्या होता है, एनालॉगस में है कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव सिमिलर नॉट डिफरेंट, ओके, मतलब ये होमोलॉगस का उल्टा होगा, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड हैव सेम फंक्शन एंड हैविंग सेम फंक्शंस। अब इसमें क्या होगा, सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा और जो फंक्शन होगा उसका वो बिल्कुल सेम होगा। एनालॉगस में हम अब स्ट्रक्चर एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, नंबर 1 विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है, एक तो विंग्स है हमारे बटरफ्लाई के और दूसरा क्या है, विंग्स ऑफ बैट। अब बटरफ्लाई के जो विंग्स हैं उसका स्ट्रक्चर और है, ठीक है, और जो बैट है उसका स्ट्रक्चर और है, लेकिन काम क्या है, दोनों उड़ते हैं, सिर्फ फ्लाइंग उन दोनों का फंक्शन है। तो एनालॉगस में क्या था, डिफरेंट स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है एंड हैव सेम फंक्शन क्या है, फंक्शन एक ही है कि वो दोनों फ्लाई करते हैं अपने विंग्स के साथ, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें एग्जाम्पल, देखें होमोलॉगस में, तो होमोलॉगस में क्या है, होमोलॉगस में एग्जाम्पल आते हैं ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन लिम्स की, मतलब सारे जितने भी ना लिम्स, अब वो लिम्स ह्यूमन्स के हो जाएं, कैट के हो जाएं, ठीक है, या जो वेल है, ठीक है, उसका हो जाए, या फिर आप बैट का विंग उठा लें, ठीक है। अब इन सब चीज़ों में है क्या, ह्यूमन्स के जो लिम्स हैं जस्ट लाइक हैंड, ठीक है, या फिर कैट के लिम्स हैं कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर, उनका जो अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे ना, लिम्स का बोन्स हैं सारी बिल्कुल सेम है, बस सिमिलर स्ट्रक्चर सारा का सारा बिल्कुल सिमिलर, उनके पास भी फिंगर्स होती हैं, उनके पास भी लिम्स वगैरह, बिल्कुल सारा स्ट्रक्चर उनका सेम होता है, बट हैविंग डिफरेंट फंक्शन, उनका फंक्शन बिल्कुल अलग है। ह्यूमन बींग्स अपने हाथों को काम करने में इस्तेमाल करते हैं और पैरों को चलने में, ठीक है। कैट्स जो हैं
वो भी इसी तरह से ही चलने में इस्तेमाल करती हैं। वेल्स जो हैं वो अपने परों को अगर देखा जाए, ठीक है, वेल्स के जो बड़े बड़े वो होते हैं पर, वो स्विमिंग करने में काम करती हैं। और जो बर्ड हैं वो अपने विंग्स, बैट जो हैं वो अपने विंग्स को फ्लाई करने में काम करती हैं। इनका फंक्शन जो है वो अलग है, लेकिन स्ट्रक्चर अंदर से अगर हम देखेंगे तो सारा सिमिलर है। अब समटाइम क्या होता है, समटाइम ऐसा होता है कि मुश्किल हो जाती है सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली करेक्टर्स में क्लासिफाइड करना ऑर्गेनिजम्स को। तो अब कुछ और करेक्टर्स भी हैं जिनके थ्रू हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। सम अदर अब क्या होता है यहाँ पर, समटाइम पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो अब हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट sometimes scientists use other characteristic to classify organisms। अब कौन कौन से, नंबर 1 पर सबसे पहले अगर हम देखें तो हम साइटोलॉजी के बेसिस पर भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। साइटोलॉजी क्या है, साइटोलॉजी एक्चुअली हमने जो ब्रांचेस पढ़ी थी ना, सेल बायोलॉजी, ये वो है। तो उसमें क्या करते हैं हम, अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके सेल के बेसिस पर अगर हम देखें तो उनके सेल के अंदर जो चीज़ें हैं हम उसके बेसिस पर भी उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम प्लांट्स में अगर हम देखें तो प्लांट्स में क्या होता है, अगर हम यहाँ पर प्लांट्स में देखें, ये आ गया प्लांट्स, ठीक है। ये हम यहाँ पर देख लेते हैं एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स और अगर एनिमल्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होती है, प्लांट्स के पास होती है सेल वॉल, जबकि वो एनिमल सेल में नहीं होती, ठीक है। एनिमल सेल के पास क्या होता है, लाइसोसोम्स होते हैं, जबकि वो प्लांट्स के पास नहीं होते, ठीक है। और क्या क्या है, इस तरह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्लांट सेल में हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एनिमल सेल में हैं, ठीक है। इस तरह से इनको क्लासिफाइड किया गया है। अब इनके बेसिस पर एक क्या है, एक और आता है, उसको बोलते हैं फंगस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फंजाई, आप बोल लें, ठीक है। उसके अब कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे ना, कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो कि प्लांट्स के साथ मिलते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो कि एनिमल्स के साथ मिलते हैं। लेकिन हमने इस फंजाई को ना के प्लांट्स की फैमिली में रखा है, प्लांट्स के ग्रुप में रखा है, और ना ही एनिमल्स के ग्रुप में रखा है। इसको हमने अपना एक अलग ग्रुप दे दिया है, ये उसमें होता है, ठीक है। सम कैरेक्टरिस्टिक some character as plant and some as एनिमल्स, मतलब कुछ किसके कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं कि प्लांट्स वाले हैं और कुछ ऐसे हैं कि एनिमल्स टाइप के हैं। तो इसलिए हमने इसको एक अलग ही ग्रुप दे दिया है, ना कि इसको हमने प्लांट्स में रखा है, ना कि हमने इसको एनिमल्स में रखा है। इस तरह से ना साइटोलॉजी की बेसिस पर हम इसको क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से भी हम क्लासिफाइड कर लेते हैं। अब जेनेटिक्स में क्या है, ये भी एक ब्रांच थी बायोलॉजी की। तो अगर जेनेटिक्स में हम देखें तो जेनेटिक्स में क्या है, हम जेनेटिक्स में क्या है कि जीन्स जो होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, क्या होता है कि जो डीएनए है, किसी भी पार्ट के अगर हम डीएनए उठा लें तो हमारे डीएनए जो है ना वो बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के थ्रू, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स के थ्रू हमारे डीएनए बने होते हैं। ये अगर हमारा डीएनए है, हमने डीएनए अपना ओपन कर दिया, तो यहाँ पर ये जो लेडर टाइप शेप है ना, ये होते हैं सारे न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स बने हुए होते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर 5 कार्बन आते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक न्यूक्लियोटाइड लगा होता है, कोई भी न्यूक्लियोटाइड लगेगा, और यहाँ पर हमारा होता है फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ न्यूक्लियोटाइड कोई भी लग जाता है, न्यूक्लियोटाइड लगेगा, यहाँ हमारा एक फॉस्फेट लगा होता है, ठीक है। इस तरह से ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, इस तरह से डीएनए की सीक्वेंस बनी हुई होती है। अब जो डीएनए की सीक्वेंस है ना, इसी के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सारी स्टडी होती है कि किस तरह से ये ग्रो करेगा, किस तरह से आगे काम करेगा, किस तरह से आगे आने वाली जो नस्ल होगी ना वो किस तरह से होगी। ये सारी जो स्टडीज़ वगैरह है ना, जितनी भी हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, ग्रो करने की, या आगे अगर जो उसकी नस्ल बढ़ेगी वो किस तरह से होगी, आगे जितने भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, हेरिडिटी, ये सब कुछ
इंफॉर्मेशन इस डीएनए के अंदर पड़ी होती है। अब इस डीएनए की सीक्वेंस, इस डीएनए को जो स्टडी करते हैं ना, वो हम करते हैं जेनेटिक्स में। अब इसी की बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स को भी क्लासीफाइड करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एक बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की बेसिस पर भी हम क्लासीफाइड कर लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री की बेसिस अगर हम देखें तो क्या है, बायोकेमिस्ट्री में हमने स्टडी कर बताया था कि हम स्टडी करते हैं ये बायोकेमिकल्स के बारे में, ठीक है, वो केमिकल्स जो कि हमारी लाइफ, ठीक है, या हमारे सेल से रिलेटेड हो। तो उन्हीं केमिकल्स की जो काम है, ठीक है, वो जो कुछ सब्सटेंस हैं ऑर्गेनिज्म के, उनको हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस को कंपेयर करते हैं, कंपेयर कर फिर उसको हम आगे फर्दर स्टडी करते हैं और उसको हम उसके बेसिस पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम क्लासीफाई कर लेते हैं।